लंबे समय के बाद NUVC की जो बहुत पुरानी कार्यकर्ता है, जनरल सेक्रेटरी भी रही गीता नायर जी, उनसे मैं आज बात करना चाहता हूँ। खासकर नेशनल यूनियन बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स माइनॉरिटी का जो काम देख रही हैं, वो इस वक्त इस संगठन की NUVC की अध्यक्ष हैं और चेयरमैन अध्यक्ष हैं। उनको मैं अध्यक्ष और चेयरमैन बनने के लिए बधाई देता हूँ। मैडम, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप बहुत पुराने हैं, आप किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं, लेकिन आपके दिमाग में इतना काम करते करते आपको इस वर्ग के लिए जब से आप काम कर रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत मैं प्रभावित हो रही हूँ, ताकि गरीब आदमी के लिए मुझे काम करने का ये मंच मुझे मिला है। वो भी हमारा फाउंडर प्रेसिडेंट चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी ने इस मंच को बनाया था, 1978 में बनाया, बट इसका रजिस्ट्रेशन 1982 में हुआ था। और उसके साथ में पहले नेशनल यूनियन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस था 1982 में पेरियार रामास्वामी तमिलनाडु मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में, इसमें SC, ST एंड माइनॉरिटीज़ को जोड़ा गया। तो तब से नेशनल यूनियन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड माइनॉरिटीज़ संगठन तब से चल रही है। और इस संगठन की दबाव से, इस संगठन से ही मंडल कमीशन लागू हुआ। उस समय पे कास्ट वाइज अलग अलग कोई भी नहीं थे, सारे लीडर्स इस मंच में सब पदाधिकारी होकर काम करते थे। उसमें खास तौर पर DP मंडल, रामविलास पासवान सेक्रेटरी जनरल थे, पेरियार मूवमेंट के वीरमणि जी इसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे। और इसके अलावा अन्य बहुत लोग, शरद यादव इसमें काम किए हैं प्रेसिडेंट बन के। और जैसे ब्रह्म प्रकाश जी की 93 में डेथ हुआ, उसके बाद 3 साल शरद यादव काम किए और 3 साल P. शिवशंकर, जस्टिस P. शिवशंकर जी इसमें काम, जो मंत्री भी रही थी, मंत्री भी, यूनियन मिनिस्टर थे, तो वो भी काम किए थे। उसके बाद DP यादव UP के थे, वो इसमें काम किए थे। और DP यादव बिहार का यूनियन मिनिस्टर थे, वो भी इसमें जनरल सेक्रेटरी बन के काम किए थे। रामविलास पासवान जी इसी से ही जनरल सेक्रेटरी बन के बाद में लोक जनशक्ति पार्टी बनाई। इसी संगठन से ही काफ़ी लोग अलग अलग अपना संगठन बना के इस संगठन के माध्यम से सब लोग काफ़ी कुछ जी इसी में एक काउंटर क्वेश्चन है मेरा। जब आप ये सारा, आपको इतना अनुभव है, सब कुछ है, लेकिन अब आपकी वर्तमान में आप अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, तो आपकी अब क्या प्लानिंग है NUVC के बारे में? आप किस तरीके से संगठन को मोबिलाइज करेंगी, किस तरीके से चलाएंगी? और ख़ासकर 16 जून को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और मंडल मसीहा चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी की जन्म तिथि है, तो उस पर उनके प्रोग्राम, उन पर आप क्या संदेश देना चाहती हैं NUVC को? मैं उनका चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी का 126 साल का बर्थ एनिवर्सरी है। इस एनिवर्सरी में उनका जो बेमिसाल, उनका जो सोच था, उनका जो चलाने के, संगठन चलाने के जो तरीका था, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनके में जो था, उसके आधार पर मैं इस संगठन को नए प्रेसिडेंट के रूप में आने के बाद मैं फ्री हैंडली उनकी रास्ते पे मैं चलने के मौका मिला है। मैं उसके आधार पर जोनल कमेटी बना के 5 जोनल चेयरमैन बना के मैं सबके साथ काम को बांट के मैं फ्री हैंडली काम कर रही हूँ। एक और इसमें सवाल है कि ये चौधरी ब्रह्म प्रकाश के समय के या पुराने जो अध्यक्ष रहे, जिनका आपने अभी नाम बताया, क्या अब वो लोग आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, पुराने लोग, या नहीं है? कितने हैं, तो कहाँ तक नहीं है? जब से मैंने काम किया है, मेरे साथ ऑल ओवर इंडिया सब लोग, मेरा एग्जीक्यूटिव नेशनल यूनियन बैकवर्ड क्लासेस के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मेरे साथ लगातार मेरे संपर्क में, जब भी मैं बुलाती हूँ वो लोग मेरे उसमें आते हैं, काम करते हैं। बीच में सितंबर 30 तारीख को जो पीरियड
लास्ट प्रेसिडेंट आए थे मिस्टर जगदीश यादव जी, उनको भी हर प्रेसिडेंट हमारे संगठन में कुछ ना कुछ काम किए हैं, वो अच्छे ही किए हैं। मैं किसी का खिलाफत में नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई ये है। तो इसमें एग्जीक्यूटिव मीटिंग में कुछ अचानक जब ये बन के चेंज हुआ, जिसमें अचानक आइडियोलॉजी दूसरी जगह पे बड़े लोगों से खुद भी सलाह मशवरा करना, ये सब चले गए थे। इसमें भी आप रह सकते हो, परंतु जो आइडियोलॉजी ही नहीं है उसमें आप जाने से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को ही खतरा है, तो हमारा एसोसिएशन के मेंबर खतरा है। इसलिए जो भी उसके खिलाफत जाए हैं तो उनको आप निकाल देना। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने स्टैंडिंग कमेटी में तय करके उनको बाकायदा और जनरल बॉडी मीटिंग में निकाल के, मैं तो सोचा भी नहीं था मुझे बनाएंगे, मैं सोचा भी नहीं था, बट मुझे उन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में प्रपोजल किया, फाउंडर मेंबर स्वर्णा कुमार जी ने, उसका एक्सेप्टेंस में से वीरमणि जी मुझे आशीर्वाद भी दिए हैं। तो मैं बहुत उसके बाद मैंने भी अब मेरी प्रेसिडेंटशिप में मैं इस तरीके से काम को बांट के हम मिल के करेंगे, ये